है। इधर उधर देख रहा हूँ तो कहीं जल दिखाई नहीं दे रहा है। क्या किया जाए सब? मंत्री सामने की ओर दृष्टिपात करो। कुछ पक्षी पृथ्वी से गगनमंडल की ओर उड़ रहे और कुछ गगनमंडल से पृथ्वी की ओर आ रहे। यदि ये पक्षियों की क्रिया निरंतर जारी रहे तो समझ लेना कि उस स्थान पर जलाशय होना आवश्यक है। अस्तु उसी दिशा की ओर प्रस्थान किया जाए। सब कहोले सोई के बारे खुश रहो भक्तराज। हमारा नाम, हमारी सेना के बाणों को प्यास लग रही है। क्या तुम्हारा नाम हनुमान है? तुम्हारी सेना को प्यास सता रही है। जाओ, मेरी कुटिया के पीछे सरोवर है, उसमें आप अपनी प्यास बुझाओ। जाओ। मज्जन की मधुर फल खाए, तासु लटपून सब चले आए। हो रास्ता दिखाई देता है, लेकिन जाने का रास्ता दिखाई नहीं देता है। सुनो भक्तराज, मैं आपको मार्ग दिखाऊंगी। यहाँ विचार है कपी मनमाही। गीतराज जी को देखकर एक बात याद आ जाती है। कहे अंगद विचार मनमाही, धन्य जटायु संपौनाई। इसका नाम, संसार के लोग कहते हैं कि व्यक्ति जन्म से महान होता है। इसका नाम संसार के लोग कहते हैं कि व्यक्ति जन्म से महान होता है, लेकिन इन्हें देखकर ये प्रतीत होता है कि चला गया स्वर्ग की ओर। क्या? हाँ हाँ। ला 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 ला। अरे तुम रोने क्यों लगे हो? जटायु मेरा भाई है। तुम्हारा भाई? तुम उसके भाई हो ही नहीं सकते हो। क्यों? इसलिए वो परोपकारी था, वो प्राणों का बलिदान दे दिया। तुम कह रहे हम सबको खा जाएंगे? तुम जटायु की बराबरी करना। मैं उसका सगा भाई हूँ। तुम्हारा सगा भाई है? मेरा नाम संपाति है। जब तुम कसाई हो और वो तुम्हारा भाई है? नहीं बालू, फिर मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। तुम मुझे समुद्र के तट के पास ले चलो। हाँ। मैं अपने भाई को जलांजलि देना चाहता हूँ। आ गया? लो जल आ गया। ले जटायु पानी तुम मरे हम जान, ले जटायु पानी तुम मरे हम जान, ले जटायु पानी तुम मरे हम जान। हो गया। अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ, एक समय हम दोनों भाइयों में शर्त लग गई। सबसे प्रथम कौन सूर्य भगवान को स्पर्श करेगा? मुझे उड़ने का बहुत अभिमान था। अच्छा। हम दोनों भाई आकाश में उड़ने लगे। उड़ते 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 क्या हुआ? अभी उड़ रही है। उड़ते ही रहोगे कि कुछ बताओगे? लेकिन उड़ते 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 अब तो पहुंच गए होगे तुम। मैं आगे निकल गया। आगे? हाँ। सूर्य भगवान के आगे निकल गए? नहीं, तो अपने भाई जटायु के आगे निकल गया। अच्छा। मेरे भाई जटायु ने कहा भैया संपाति लौटाओ, वरना सूर्य के तेज से जल जाओगे। मैंने सोचा कहीं ऐसा ना हो मेरा भाई जटायु आगे निकल जाए और मैं शर्त हार जाऊं। मैं नहीं माना। फिर हम उड़ते 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 अरे पहुंच गए होगे। यदि सूर्य के पास पहुंचे मेरे पैर जल गए। फिर हम लुढ़कते 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 जमीन पर गिर गए। अबे कौन से अभी लुढ़क ही रहे हो? अबे तो बीच में टंगे। भाई जाने में विलंब। अभी तक हमें माता की सुख प्राप्त नहीं हुई। वो देखो। अरे क्या देखो, हमें जल ही जल दिखाई दे रहा
पालो, जो मैं देख रहा हूं वो तुम नहीं देख पाओगी। क्यों? लंका में अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे माता सीता बैठी हुई है। जो भी 100 योजन समुद्र को लांग करके जाएगा वही माता सीता का पता लगा पाएगा। अब मैं बहुत दिनों से उड़ा नहीं हूं, अब मैं उड़ना चाहता हूं। उड़ जाओ, चले वीर अंगद, तुम लंका जाने के लिए तैयार हो रहे हो? भाई समुद्र 100 योजन का है, कितनी दूर जा सकते हो? जा सकता हूँ, आना आ नहीं सकते हो, जा सकते हो तो ये भी उचित नहीं है। एक वीर और समाप्त कर दे, खो दे। चपाती सोन हनुमान का चुप साध रहो बलवाना, पवन तने बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। सुनता है भयो पर्वताकारा। क्या मंत्र क्या कहते हो? जाकर बादल में गुंजूंगा, लंका पत्ती करना है क्या? उल्टी लंका सहज सहाय राम रामारी और पुकारी। आप आज्ञा प्रदान करें, या तो रावण को समाप्त कर दूं या लंका को सागर कर दूं। जाओ मंत्र में पूछो तो ही, उचित सिखावन थी जो मोही। मुझे क्या करना है? हे हनुमान जी, जो तुम्हारे द्वारा कहा जा रहा है कि लंका को मैं समुद्र में डुबो दूंगा, मैं मानता हूँ, मुझे विश्वास है। की ही भाषा में बात करनी चाहिए, क्योंकि माता का स्थान अद्वितीय हुआ करता है। चाहे मानव की माँ हो, चाहे दानव की हो, चाहे दैत्य की हो, चाहे देवता की हो। हे माँ, राम काज कर फिर मैं आवो, तो सीता कह सुध प्रभु सुनावो। मैं माता जानकी की सुध लेकर प्रभु श्री राम को सुना दूं। ताओ ताओ बदन बैठो आई, तो सत्य कहो वो जग आई। फिर मैं स्वयं आपके मुख में आकर बैठ जाऊंगा, क्योंकि ये आवश्यक सेवा सम्मुख है। प्रथम उसको ही करूंगा मैं, जब अवकाश मिलेगा मुझको तब तेरी भूख हरूंगा। अरे झूठ बोल रहा है, जो चला गया वो वापस नहीं आया। तुम कह रहे हो मैं अपना कार्य संपन्न करने के बाद तुम्हारे समीप में आ जाऊंगा। संसार के लोग कहते हैं कि लंका सोने की है, तो जहाँ के निवासी सोने के भवन में रहते हो वहाँ खाने पीने की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब से हम लंका के समीप आए हैं, जो भी मिला कोई कहता समारोह लंका जो पार कर बिना ससंगा। याद आया जब रावण ब्रह्म दीना चलत वृक्ष कहा वो जीना। परम पिता ब्रह्मा जी रावण कुंभकर्ण विजल को वरदान देकर वापस ब्रह्मलोक जाने लगे। मैंने कहा पितामह, आपने रावण कुंभकर्ण को ऐसा वरदान दे दिया तो फिर निश्चित जाति का अंत कैसे होगा? उन्होंने कहा लंकनी, विकल होश से कब के मारे तब जानो निश्चय जान लेना, निशाचरों का अंत होने वाला है। हे हनुमान जी, प्रवेश नगर कीजिए सब काजा, हृदय रात कौशलपुर राजा। आप लंका में प्रवेश करें, आपके दर्शन को पाकर लंकनी का जीवन धन हो गया है। आपकी जय हो। लंकनी, तुम हमारे श्री रामचंद्र की अभिलाष ने संपूर्ण लंका का भ्रमण किया है, लेकिन मैं जिस भवन के समीप खड़ा हूँ मेरा मन हर्षित हो रहा है, क्योंकि मैंने देखा क्या कि रामायुध अंकित ग्रह शोभा वरण न जाए। अर्थात क्या इनकी भक्ति से प्रेरित होकर इनके भवन की रक्षा मेरे प्रभु का नाम एक अस्त के रूप में कर रहा है, क्योंकि जब रामायण तो रामधन आयुध हो जाएगा। अब हमें परीक्षण करना पड़ेगा
यद्यप संसार के लोग कहते हैं कि लंका निश्चर न करने वासा, तो यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। यदि सज्जन है, सत्संगी है, तो इनसे मिलना बुरा नहीं, और एक भेदी के बिना अपना हो सकता है भला नहीं। यह सन हट कर है पहचानी, साधु ते नाय होए कारखानी। यदि ये यथार्थ देगा मन मोतर करे कभी लागा, ते ही समय विभीषण जागा। राम राम ते ही सुमरन कीना, हृदय हरस कपि सहजन चीन्हा। ये मैं क्या देख रहा हूं लंका में? ये ब्राह्मण, हे विप्र देवता, जय जय सीताराम। जय जय श्री सीताराम जी। हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है, आपका दर्शन हमें हो रहा। क्या भला लंका में आप जैसे ब्राह्मण का दर्शन होना असंभव है, असंभव। लेकिन आज ये असंभव कार्य संभव हो रहा है। यद्यपि जिस समय आपका हमें दर्शन हुआ, हमारे हृदय में अपार शांति हो रही है, अपार प्रसन्नता हो रही है। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम हरिदासन में कोई मोरे हृदय प्रीति होई, कि तुम राम दीन अनुरागी, आयो मोह करण बड़ भागी। मैं जान नहीं पा रहा हूँ हे ब्राह्मण देवता, आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं? मैं परिचय के लिए यद्यपि अपरिचित व्यक्ति को परिचय नहीं बतलाया जाता, लेकिन हमें संकेत प्राप्त हुआ कि राम राम तय सुमरन कीना, और हृदय हरस कपि सज्जन चीना। एक सिद्धांत है कि व्यक्ति की अभिव्यक्ति से व्यक्ति की भावना का भाव होता है। कहने का भाव व्यक्ति के बोलचाल से व्यक्ति के विचारों का पता चलता है। तो हमें ये प्रमाणित हो गया, पता चल गया कि आप सज्जन हैं। मैं हनुमान नाम का वानर हूँ, श्री रामचंद्र के पावन चरणों का अनुचर। अपना परिचय दे दिया। परिचय प्राप्त करके हमारा तो और हृदय गदगद हो गया। वो स्वयं पूछने भी लगे हो किस निश्चरों की लंका में तुम्हारा किस प्रकार जीवन यापन होता है। सुनो पवन सुत रहन हमारी, 32 दांत जिह्वा के समीप में रहते हैं। सुनो पवन सा, हमारे ऊपर परमात्मा क्या कृपा करेंगे, क्योंकि तामस तन के स्वादन नाही, प्रीत न पद सरोज मन माही। मेरे पास कोई साधन नहीं है, साधना करने के लिए मैं आप ऐसे विचार अपने हृदय में उत्पन्न न करें। अच्छा, दर्शन के लिए, उदाहरण के लिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। कैसे? मुझे देखो, कबहू कवन में परम कुलीना। इतना ही नहीं, संसार के लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि प्रात ले जो नाम हमारा, वो तय दिन ताय ना मिले आहारा। लेकिन प्रभु बड़े दयालु हैं, हमारे जैसे अकिंचन को भी अपने चरणों में स्थान दिए हैं। और आप ऐसी बातें ना करें, क्योंकि एक सिद्धांत है, जिस तरह मंत्रों के बल से सप्त सिंधु आ जाते एक कलश में है, क्यों ही भावना विमल हो, तो भगवान भक्त के बस में है। सुनो विभीषण भ्राता, वो देखी चहु जानकी माता। हे हनुमान जी, अब मैं भा भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होती है, केवल ही आपका नाम लेकर आपकी राह तकती है। मेरे नाथ अवश्य आएंगे, मेरे स्वामी अवश्य आएंगे, लेकिन आप
नैना भीगे लगे हैं जल से, आपकी यादों में ये जो दिन रात नहीं आंसू बहाते हैं, उसका कारण है शरीर रूपी रुई, श्वास रूपी पवन, विरह रूपी अग्नि। इन तीनों का बड़ा संयोग है, लेकिन विरह रूपी अग्नि से शरीर रूपी रुई को जलने नहीं देते। सरकार काबिर एक बार काबिर सरकार काबिर शक्ति अम्बे जगदम्बे महामाये भूमिका वैदेही जानकी सीता। ओ संसार के लोग ये कहते हैं रावण अभिमानी है, लेकिन आज लंका का प्रभाव जानकी के ऊपर पड़ा है। अभिमान के वशीभूत होकर जानकी के द्वारा कोई उत्तर हमें प्राप्त नहीं हो रहा है, हृदय को शीतलता प्राप्त नहीं हो रही, ये हृदय आनंदमय नहीं हो रहा। क्यों? जब कोई व्यक्ति शिष्टाचार करता है, प्रणाम करता है, उसे उत्तर प्राप्त हो जाता है तो हृदय आनंदित हो जाता है। इतना अभिमान, इतना घमंड, ओ कोई सिर झुकाए, कोई सिर तक न रखे। जली को जलाने क्यों आए, बुझी को बुझाने क्यों आए, ऐसी हथेली के सामने सर को झुकाने क्यों आए? सीता जलते हुए दीपक के पास पतंगा क्यों जाते थे? उसका परिणाम होता है कि जलकर खाक हो जाता है। मुझे जलाकर कब तुझे आराम आएगा? जब लंका में मेरा राघव राम आएगा। ओ तेरा प्यारा राम इस समय क्या कर रहा होगा? रावण तेरी मौत का झट्टा सामान कर रहा है। सत्य कहूं सुन सुमुख सियानी, मंदोदरी आदि सम्रानी, तो अंसरी करो पर मोरा, एक बार बिलोक मत मोरा। बड़ी देर से बात बिलोक रहा, कुछ तो मुख खोल उचार दे सीते, सब रानी दासी तिहारी करूं, भय संशय सारा विशाल सीते। ये 10 शीश झुकाए चकोर खड़ा, मुख चंद सुधार सुधार दे सीते, कुछ और करे न करे केवल, बस एक ही बार निहार दे सीते। मंथार में मेरी नौका है, सो पार लगा दे ऐसी दे, जिस राह में सच्ची राहत हो वो राह दिखा दे ऐसी दे। कर मेरे ऊपर कृपा दृष्टि, किंचित मुस्का दे ऐसी दे, बस यही आरज़ू है मेरी, दीदार दिखा दे ऐसी दे, दीदार दिखा दे। बहुत प्रकार के आरोपों से सीता के द्वारा आरोपित किया जा रहा है। सच सुने हरियाणस मोही, अधम निलज्ज लाज नहीं तो ही, तूने हमारा हरण सुने में किया है। इसमें रावण अपराधी नहीं है। अब ये तो हमारा प्रभाव है। हम जहां पहुंचे हमारी युक्ति थी कि मुझे सीता का हरण करना है और मेरी युक्ति सफल हुई। अब प्रयास तो प्रत्येक व्यक्ति करता है। हाँ, इतना अवश्य है, जब तेरा देवर तुझे छोड़ करके गया
सौंप करके गया। बल दिस देव सौंप सब काहू, चले जहां रावण शशि राहु। बल दिशाएं देवता मेरी माँ की रक्षा करना। अब जब हम वहां पहुंचे तो ये हमारा प्रभाव रावण आवत सुनत सकोहा, देवन तकई मेरु गिर खोहा। हमारे आगमन का समाचार सुन करके देवता की कन्नाओं में छुप जाते हैं। जब इतने लोगों को सौंप करके तेरा देवर गया तो उन लोगों ने स्थान क्यों छोड़ दिया? सूनापन तो लोगों ने कर दिया। ये रावण का प्रभाव है, लेकिन मैं अपनी युक्ति में सफल हुआ। नीचे की ओर देखती हो, अरे बातें दसमुख से करती हो, सामने लश्कर धर, इसको नहीं तू करती हो। क्या तिनका लक्ष्य तुम्हारा है जो इसे बीच में लाती हो? क्या तिनका मुझे समझ रखा जो तिनका मुझे आती हो? धरती मेरी माता है और तिनका मेरा भ्राता है। जिन चरणों की दासी हूं मैं, तिनका है तिनका दास सदा सदा, तिनका है तिनके पास सदा। हे तिनके से गिरे जीव, तिनका ही मेरा पर्दा है। घूंघट का पर्दा पर्दा कबहू की नलनी कह बिता। ओ सीता तय मन कृत अपमाना, कटहऊ तो सिर कथिर कृपाना। नाहिता शपथ मान मन बाणी, सुमुख हो न जीवा। रजनी चल क्या पसमल पर लाता है? पिंजरे में फंसी सिंगनी को नंगी तलवार दिखाता है। तलवार तेरी मेरे सच को, सच है कि काट नहीं सकती। मेरा पावन पवित्र लोहू, तलवार उठाना अबलापन। क्या मर्दाना की बातें हैं? लंकेश नहीं कायर है तू, कायर कायर कायर। लंकेश नहीं कायर है तू। लंका ने मुझे छुपाया है। चला जा, डूब जा जल्दी में। क्यों खड़क दिखाया है? क्यों खड़क दिखाया? ओ रावण को शिक्षा प्रदान कर रही हो आज। अपने देवर से नहीं कहा कि नारियों पर अस्त्र नहीं चलाना चाहिए? स्वरूपा के नाक और कान काटे गए तो क्या सूर्पनखा नारी नहीं थी? ताउका मारी गई, क्या वो नारी नहीं थी? अगर नारियों के साथ तुम्हारी ओर से ये कार्य किए गए हैं तो आज रावण क्या गलत कर रहा है? रावण भी आज एक नारी पर प्रहार कर रहा है। तुमने कहा हमारे स्वामी रोम रोम में समाहित थे, घट घट में व्याप्त थे, तो ये रावण भी परीक्षण करेगा। सीता देखो तो सही, करता कौन सहाय? घट घट व्यापक है कहा, अभी प्रकट हो जाए, अभी प्रकट हो जाए। सावधान 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 सावधान। सुनत बचन पुली मारत हवा, मैं तने आ कहनीत बुझावा। महाराज कहो। हेलो, आप सीता हेलो सीता से कह रहे हो आप कि सीता मेरी ओर देखो। सीता को तलवार दिखा रहे हैं, धमका रहे हैं। यहाँ सीता का कौन है? कोई नहीं है। तुम हाथी एक नारी की। मैंने चंद्रहास का प्रयोग करना चाहा, तुम्हारे द्वारा मार्ग में अवरोध पैदा किया गया, तो सीता की ओर से लगता है तुम हो प्रिय। तो नारी की रक्षा नारी ही करेगी। हाँ। रहे तलवार दिखा रहे हैं। सुनो महाराज, बोलो। अरे सीता को मत मारियो, यहाँ कोई नहीं है सीता का, कि सीता को मत मारियो। मेरे भोले सैया सीता को मत मारियो, मेरे भोले सैया। हर भरतपुरी में घरों घरों देखो तुम्हारी बात को स्वीकारा। त्रिजटा मेरे समीप आओ। तुम्हारी सहेलियां कहाँ हैं?
पापा से पूछिए जितना सोचो मतलब चीपा दाब हमने बेटर नहीं पड़ी जहां गई सकल सब सीता करमन सो त्रिजटा सन बोली कर जोरी मात विपत संगनी तू मेरी। हे माँ, तू ही मेरी विपत की संगनी। तू मेरी माँ विपत की है, तुझसे मैं मन की कहती हूँ। पति विरह विपत सहते सहते जीते जी पूर्ण मर चुकी हूँ मैं। बेटी मिथिलेश नंदिनी धीर हो क्यों व्याकुल होती हो कल से उस सूर्यवंश के सूराम अब उदय हुए उदयाचल से तो किस्मत को तुमने पाला है उसको पालो कहते ही थक गई कष्ट पर कष्ट है संपूर्ण शरीर सुखाया है। धन्य है तुम्हें देवी तुमने पति धर्म निभाया है। दुनिया की बहनों शिक्षा लेना है तो सीता से लो। लंका में रहकर के नाना प्रकार के कष्टों को सहन कर रही है पति धर्म निभा रही है। बेटी अब रात्रि का समय हो गया है। अब रात्रि के समय में अग्नि का प्रबंध नहीं हो सकता है और पतिव्रता नारी को आज रात्रि के समय में अग्नि में प्रवेश नहीं करना चाहिए। अब मैं अपने ग्रह की हो जा रही अस्कर सोने भवन सुधारी कैसी राम नाम अंकित अति सुंदर जगत पहचाने हरस प्रसाद हृदय अपना। ये तो वही मुद्री है जो मैंने केवट उतराई देने के लिए स्वामी को दी थी, लेकिन मेरी स्वामी तो अजय और अमर है, उन्हें कोई जीत नहीं सकता और माया इसे बना नहीं सकती। कहां से आई? परिहा किस तरह आई है ऐसी बना सकती दे सकता असुरिया। तब प्राणे सुर के प्राणों की क्या इसने छुपी सूचना है। पर रघुनायक की तो है अजय, इस शंका में क्या? ये तो तू ही सारा है, बताए मुझे कहां से आई? तब हनुमंत निकट चले गई फिर बैठी बन मन विश्वमय भय कर हूँ। रामदूत में मात जानकी सत्य शपथ करुणा निधान की यह मुद्द का मात में आनी दीनी राम तुम्हें कैसे दानी यह मुद्द का मेरे ही द्वारा लाई। तुम्हारे द्वारा? लेकिन मुझे विश्वास नहीं होता। नर मानो संग कहो कैसे, कहो कथा भाई संगत जैसे। मैं कथा वही संगत जैसे कथा के माध्यम से आपको श्रवण करा रहा। जब आपका हरण हुआ प्रभु आपको वन प्रखंड में खोजते फिर रहे थे। ऋषमुख पर्वत के समीप प्रभु की भक्ता सबरी रहती थी। सबरी के बतलाने पर मेरे माध्यम से बानों के राजा सुग्रीव और प्रभु श्री राम के मध्य एक मित्रता स्थापित हुई। उस मित्रता का उद्देश्य आपका अन्वेषणार्थी थे। कब के वचन सप्रेम स्वरूप यामन विश्वास जाना मन क्रम वचन यह कृपा सिंधु करिदास। मित्र कुल अवस्था को अहमियत अमृत की धारा है अथवा हनुमान डूबते को दिखलाई पड़ा किनारा है। अच्छा पहले बतलाओ वे अनुज सहित अच्छे तो है, हर दूसरा त्रिपुरा संघारक मेरी चर्चा करनी तो भूल गए। हे माँ यदि सुन नहीं रखते क्यों सुध लेने भेजा है। वहाँ कहा रामादल में बस दिन रात आपकी चर्चा है। मात कुशल प्रभु अनुज समेता तब दुख दुखी सो कृपा निकेता। वैसे तो दोनों बंधु सत्संगों से बलशाली है पर हे माँ आपके वियोग में
दोनों प्रमोद से खाली है। जन जननी मानह जीवना तो तुम ते प्रेम रंग जीना। जितने कष्ट आप सह रही उससे तूने वो सहते हैं। जो बिन पानी की धान रहे कई बात दयानिध रहते हैं। पूरे अनौरत प्रवताई सुन मम बचत तजों कदराई। निश्चर मार कोई ले जे हैं त्रिपुर नारदार जस गए हैं। आज्ञा नहीं नाथ की अन्यथा ये घात इस लंका को क्षण में चौपट कर अभी यहाँ से ले जाता। अब ही मात में जाऊं ले भाई और प्रभु आए तो नहीं राम दो। हनुमान, ये बताओ सारे वानर रामादर में तुम जैसे हैं? सारे तुम जैसे हैं? सारे तुम जैसे हैं? नहीं